हेलो गाइस। ये सिल्वर का एक चार्ट है जिसकी मैं प्रिडिक्शन एक टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करने जाऊंगा। और टेक्निकल एनालिसिस में मैं सीआरटी का यूज़ करूंगा। सीआरटी अगर ये देखो, अगर ये सिल्वर के चार्ट की बात करें तो ये एक 6 मंथ का चार्ट है। ठीक है। और आप 6 मंथ के चार्ट पे एक्चुअली आप देखोगे तो एक सीआरटी अच्छा खासा सीआरटी बन रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा सीआरटी है। अगर मैं 6 मंथ का सीआरटी है ये, और इसके नीचे अगर आप जाओगे तो ये 6 मंथ की सीआरटी का लो हो गया। अब इससे हम नीचे आते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब इस 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको देखोगे तो ये जो 6 मंथ का हाई था, सीआरटी हाई था, उसके जस्ट आगे वाली कैंडल का जो बॉडी है उस लाइन के ऊपर है, मतलब सीआरटी हाई के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऊपर इसकी अभी भी लिक्विडिटी बाकी है, जो कि ये पॉसिबिलिटी बताती है कि मार्केट ऊपर भी जाएगी। बट अभी क्या है कंडीशन मेरे इस वीडियो बनाने का, मेरा कंडीशन ये है कि मैं आपको ये प्रिडिक्शन दूं कि आने वाला ये जो महीना है और ये हफ्ते हैं वो किस दिशा में जा सकते हैं। ये वो डाउन साइड की तरफ होंगे या अप साइड की तरफ होंगे, उसके प्रिडिक्शंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो अब मैं इसको एक लिक्विडिटी के नाम से डिनोट कर देता हूँ, जो कि मेरी लिक्विडिटी है, जो कि आने वाले टाइम में उसको हंट करने जाएगी ज़रूर। ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, सीआरटी क्या होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ऐसे जो लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अब इस चीज़ को देखो तो एक तरह से मैं देखूँ तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, या सेलिंग साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ रेड कलर से। ठीक है। अब एक और चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। अब इस यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ एफवीजी वगैरह जो भी है, पॉसिबिलिटीज़ जो बनती है वो बन रही है। नीचे मैं उतना ज़्यादा मार्किंग करूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि चार्ट थोड़ा क्लियर रहे। और आप एक चीज़ देखो कि यहाँ ऊपर पे अच्छा खासा इन्होंने लिक्विडिटी स्वीप भी कराया है, और इस लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से यहाँ एक अच्छा खासा एमएसएस भी हुआ है। ठीक है। ये आप एमएसएस अच्छे खासे तरीके से देख सकते हो। ठीक है? इस एमएसएस के थ्रू आप एक पढ़ी होगी चीज़ें, या ये जो चीज़ें सीखी होंगी आपने कहीं भी, एमएसएस जब भी होता है, मार्केट अपने फर्स्ट जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करने जाती है। जैसे कि मतलब यहाँ अगर है मार्केट, एमएसएस हो चुका है, तो मार्केट का एक करंट पोजीशन होता है कि जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करके नीचे की ही तरफ आती है। तो अब इससे ये कंफर्म होता है कि आने वाला महीना जो होगा, यानी ये जो 1 मंथ की कैंडल्स बन रही हैं, तो वो अगला मंथ भी हमें क्या करना चाहिए, या तो 1 मंथ के अंदर वो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे की तरफ आए। ठीक है, या तो जितना भी उसको समय लेना होगा वो लेगा। बट अभी आने वाले महीने में हमें क्या करना है उसके हिसाब से देखना है। पर एक चीज़ कंफर्म है कि आप एक चीज़ यहाँ देखो, ये 1 मंथ की कैंडल का भी एक सीआरटी बना। ये सीआरटी 1 मंथ का आप नाम दे सकते हो, सीआरटी 1 मंथ लो। ठीक है, इसको मैं 1 मंथ कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हैं, और ये सीआरटी 1 मंथ का हाई हो जाएगा। इसको भी नाम दे देते हैं सीआरटी हाई, CRTH 1 मंथ। ओके। अब ये दो चीज़ें आपको क्लियरली मिल गई, सीआरटी हाई और सीआरटी लो, वो भी 1 मंथ का। अब एक रूल होता है कि जब भी आपको सीआरटी किसी भी टाइम फ्रेम पे मिलता है तो उसका एक अकॉर्डिंग टाइम होता है या फिक्स टाइम होता है, जिसके आप जिसे लोअर टाइम फ्रेम बोलते हैं लोग। लोअर टाइम फ्रेम पे आगे लोग अपना वो एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो अगर मैंने 1 मंथ पे सीआरटी पाई है तो मैं चाहूँगा कि 1 डे पे आऊँ, और 1 डे पे देखूँ कि कंडीशंस क्या बन रही हैं। अब 1 डे पे आने पे देख पा रहा हूँ मैं कि अच्छा खासा नीचे जो 1 मंथ की सीआरटी है उसने अच्छा खासा सीआरटी लो को स्वीप भी करा है। और अब एक और चीज़ देखना चाहूँ तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बोल सकते हैं मैं, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। एक सेकेंड, थोड़ा ये मोबाइल है ना तो दिक्कत होती है। ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा क्या करा है, ऊपर की तरफ पुश किया है, यानी अप साइड की तरफ मूव किया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ग्रे कलर देना चाहूँगा ताकि डिफरेंस समझ में आए कि बुलिश कौन सा है और वो क्या है।
तो आप एक चीज़ देखोगे कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर जब तक आपकी लिक्विडिटी स्वीप ना हो ना, कंफर्म ना हो, विक के साथ लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिले कि हाँ, मार्केट अब मूव करेगी अपसाइड को ही, ठीक है। तो अब इस 1 मंथ के 1 डे पे अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक पे एक मार्क किया है और उसके अंदर अच्छी खासी लिक्विडिटी भी स्वीप है, तो और इसका मतलब ये नहीं कि 1 डे पे ही, अगर ये 1 मंथ का भी आपका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बना है ना, तो इसके अंदर भी एक लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, वो भी विक के साथ होनी चाहिए। एक विक दूसरे विक को स्वीप करना ज़रूरी है, वो भी प्रॉपर तरीके से, जो कि यहाँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है। अब मुझे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं देखो, मैं हूँ स्विंग ट्रेडर और मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना, ताकि मुझे परफेक्ट पोजीशन और वो जो दिखता है ना, क्या कहते हैं, एक व्यू मिलता है मुझे यहाँ से देखने का। तो ये चीज़ें, तो अब वही आप देख पा रहे हो कि मार्केट में अच्छा खासा स्वीप होने के बाद मार्केट ने अच्छी खासी एक लिक्विडिटी स्वीप करके एक अच्छा खासा एमएसएस भी किया है और एक अच्छा खासा सीआरटी भी बनाई है, ठीक है। अगर मैं एमएसएस की बात करूं तो यहाँ से ये एमएसएस हो गया, सॉरी, ये हमारा एमएसएस हो जाएगा। इसको सेंटर में रखते हैं ताकि दिखे। ये हमारा एमएसएस हुआ, और अभी एक चीज़ नोटिस करोगे आप कि इस एमएसएस के नीचे एक जस्ट सीएसडी भी बनी है। सीएसडी को कभी भी कैंडल के ओपनिंग से ही लेना चाहिए, ताकि आपको कंफर्मेशन जल्दी मिले, ठीक है। तो ये हमारा सीएसडी हो गया कंफर्मेशन, इसको मैं सीएसडी का ही नाम दूंगा। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीएसडी है तो इस पे से मार्केट हम दोबारा ले नहीं सकते थे, नहीं, हम, मेरा कंडीशन ये है बस समझाने का कि मार्केट मूव किधर कर सकती है आने वाले महीनों में। तो आप एक चीज़ देखोगे, जितने भी मार्केट यहाँ दोबारा इस सीएसडी को टच करने आई ही नहीं, जबकि ये रूल के खिलाफ है। जब भी मार्केट सीएसडी बना के और ऊपर निकल जाती है, वो कभी ना कभी आती है इसको टैप करने, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मार्केट ने एक लिक्विडिटी छोड़ती हुई गई है, ठीक है, यहाँ पे छोड़ा है। और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर भी ये भी एक लिक्विडिटी छुटी हुई है, ये भी एक लिक्विडिटी है। देखो, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है पर कोई बात नहीं, पर अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो समझ सकते हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा वो तेज़ हैं या मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, तो कृपया इस वीडियो से ना ही देखें तो बहुत बढ़िया, दूर ही रहें, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी अगर इतनी छोड़ रखी है मार्केट ने, तो इसको हंट करने भी आएगी। और हंट करने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका ये सीएसडी, यानी इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक की तरफ भी देखूंगा, ठीक है। अगर जिसकी यहाँ से भी एंट्री नहीं मिल पाती है, कोई बात नहीं। अगर जो बहुत सब, मैं क्या करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक से ही लेता हूँ खासकर, तो मैं चाहता तो मैं अपनी एंट्री यहीं से ले चुका होता, और मेरा जो पोजीशन होता है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस, और मेरा जो ये हाई जाएगा, मेरा जो टारगेट होता वो मेरा 1 मंथ का सीआरटी हाई रहता, ठीक है। ये मेरा 1 मंथ का सीआरटी हाई हो गया, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। पर अभी जिसकी कंडीशंस क्या हैं, कि जिन्होंने अभी तक ये नहीं समझा होगा क्या है क्या नहीं, बहुत लोग होते हैं कि 1 डे की ट्रेडिंग करते हैं, वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं उनको लोग, तो वो बेहतर है, ठीक है, पर उसमें रिस्क मुझे ज़्यादा लगता है कि हर चीज़ एक दिन में सफलता तो मिलती नहीं किसी को, किसी ना किसी को समय तो देना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि पेशेंस के साथ आप एनालिसिस करो, पेशेंस के साथ आप पैसा लगाओ, क्योंकि पैसा सबके लिए अलग-अलग मायने रखता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए पैसा कुछ नहीं है, अगर जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है उसके लिए अठन्नी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आपका पैसा आप जैसे भी लगाओ, बट मेरा कहना यही है कि आप जो भी देखो, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, आप, ठीक है। तो आप जब तक पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आपका लॉस ही होना है, और सब कुछ सोच समझ के चलना है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध, जो भी आपको जितना भी नॉलेज है ना, उसको पहले यूटिलाइज़ करो चार्ट के ऊपर, कि मैं क्या जानता हूँ और कैसे करता हूँ। ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अभी क्या पोजीशंस हैं, अगर मैं कल के लिए बात करूँ, अगर 1 डे पे आ जाऊँ मैं, कल के लिए क्या होगा टारगेट, आप कल के लिए देखो,
मार्केट आज संडे है तो संडे में बंद है आज, ठीक है। पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सबसे बड़ी कैंडल का सीआरटी बना है ये वाला, ठीक है। इस सीआरटी के ऊपर बनी है एक टीबीएस, जिसको टर्टल बॉडी सूप बोलते हैं, इसको मैं बोलूँगा टीबीएस। इस टीबीएस होने के बाद, सॉरी गाइस, ये थोड़ा एरोप्लेन बहुत परेशान करता है मुझे। पर अब देखो, आते हैं पॉइंट पे। ये जो मेरा टीबीएस है उसके जस्ट नीचे ही हमारा सीआरटी है, तो आने वाला वनडे भी मेरा क्या होगा कि पहले इसके टारगेट को कंप्लीट करेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और इसके जस्ट नीचे आपको एक सीआरटी भी वो एफवीजी बोलते हैं इसको, एफवीजी भी बन रही है, तो डबल कंफर्मेशन हुई। तो आने वाला जो मेरा टाइम होगा, मैं यहाँ से इसकी ओपनिंग से, ठीक है, मार्केट, मैं चाहूँगा कि वनडे की मार्केट ओपन हो, यहाँ एक कोई लिक्विडिटी हो या एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी होगा वहाँ पे जाए और मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करे। बस आपका कल का लिए ये टारगेट है। बट हाँ, अगर आप पूरे महीने के लिए मेरी तरह अगर टारगेट ले रहे हैं, तो आप हमेशा बाई का ही टारगेट पकड़े, चाहे उसके लिए आपको 1-2 दिन, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रुकना पड़ रहा है, रुको, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पेशेंस नहीं काम करेगा ना, तब तक आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज़ है, आपको धैर्य ही बना के रखना है, जो कि आपको आगे तक लेके जाएगा इसमें, ठीक है। अब मेरी बातें थोड़ा वो लग रही होंगी आप लोगों की, नहीं यार बहुत ज्ञानी बाबा है वो, तो आप जो समझना चाहो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो लिटिल बिट। थैंक यू। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन ये है आने वाले महीनों और हफ्तों के लिए, कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना है, ठीक है। अब जब तक ये मार्केट 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं कर लेता, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर लेता, तब तक वो नीचे नहीं आने वाला। और हमेशा जब ये मार्केट 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, तो आप वेट करो कि वहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो, और अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हो, ताकि उस लिक्विडिटी स्वीप के होते ही मार्केट इस 6 मंथ के सीआरटी जो है ना, सीआरटी 6 मंथ का जो सीआरटी लो है, ये वाला, ये वाली कैंडल, उसको हंट करने आए जरूर, क्योंकि इसके नीचे भी, सीआरटी के नीचे भी जो लो है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसा जाके सीधा ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर सीधा 6 मंथ के सीआरटी हंट कर देगी, नहीं। इसके अंदर भी बहुत उतार चढ़ाव है, बट हमें उस उतार चढ़ाव को अपने टेक्निकल एनालिसिस और जो मेरा ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैं उसको अंदाजूंगा, या जो मेरा प्रिडिक्शन होगा वो यही होगा कि कैसे इसको मैनेज करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ट्रेडिंग कितना भी सीख लो, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही चाहिए। और हाँ, तब मेरा प्रोडिक्शन आपको बता दिया है कि अभी आने वाले मंथ में आप हमेशा बाई में ही रखें, सिल्वर को खासकर, ठीक है, जब तक आपका 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक टैप ना हो जाए। और बाकी अगर मेरी वीडियो में कोई अगर कमी दिखी हो, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये चैनल अभी थोड़ा नया है, तो बहुत लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, मुझे मालूम है। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये दूसरा वीडियो, अगर ये वीडियो यूज़फुल है, तो दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप अपने तक ही सीमित रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको लगता है यूज़फुल है, तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छी लगी मेरी एनालिसिस, तो आपको आने वाले टाइम में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।